चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो अभी आपकी जानकार में यानी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, यहाँ पर बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, नॉइसेस आती है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि ये बच्चे मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद अभी ये थोड़ा सा थोड़ा सा अभी इनको इन्जॉय भी करना है अपनी लाइफ में। पढ़ाई करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर रोकूंगी तो ये लोग बात नहीं मानेंगे। तो आप प्लीज़ देखिएगा, आप प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिए। चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, समथिंग अबाउट डेथ। ओ माय गॉड, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ओके, एंडिंग, किसी प्रकार की एंडिंग हो रही है। ओ माय गॉड, किसी ने आपको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया था, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट दैट। आपकी न्यू बिगनिंग कुछ एंडिंग हो रही है। आपको न्याय दिया जा रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है आपकी तरफ। ओ माय गॉड गाइस, आपकी तरफ जो इवल स्पेल भेजे गए थे उनकी एंडिंग हो रही है। ओ माय गॉड, कुछ आपको अपनी एनर्जी में ना कुछ बदलाव फील होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ भेजी गई गंदी क्रियाओं का अंत कर दिया गया है, नेगेटिविटी को एंड कर दिया गया है। ओ माय गॉड, किसी के घर में कुछ बुरी खबर की बात यहाँ पर आ रही है। ओ माय गॉड, किसी की बुरी खबर मिल रही है। कोई एनवियस पर्सन है, उनकी एंडिंग हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे आपके प्रति जलन का भाव रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसकी एंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पर उसके षड्यंत्रों की एंडिंग हो रही है। आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, उनके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। कुछ हेटर्स हैं जो एनवियस रहे हैं आपसे, आप उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। विक्ट्री हो रही है गाइस, आपकी जीत हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ईवल स्पेल का सहारा ले करके, ओ माय गॉड, यहाँ पर डेथ का कार्ड, ईवल स्पेल का सहारा लेकर आपकी तरफ कुछ गंदी क्रिया वगैरह भेजी थी, लेकिन वो चीज़ें बैक फायर हो रही है, उन्हीं की तरफ गई है, और इसका जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा। ये खबर आपको मिल सकती है, और ये बहुत जल्दी 24 आवर्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, देखिए कुछ लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकती है ये खबर कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे एनवियस हैं, जो हमेशा आपका नुकसान देखना चाहते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, कैश में पिंजरे में बंद आपको देखना चाहते हैं, हमेशा एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में जो पूरी तरह से फंसा हुआ है, इस एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। बट आपको 24 आवर्स कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपको कोई खबर मिल सकती है, और कुछ लोगों को आने वाले टाइम में खबर मिल सकती है कि आपके हेटर एनवियस का गेम ओवर। जो भी तंत्र मंत्र, काला जादू, ईवल स्पेल, सड़ा नीला पीला, जो भी इन्होंने एक्टिविटीज एंटिटीज करी है, ईवल चीजें करी है, कुछ लोगों के बेजुबान जानवरों की बलि वगैरह दी है, ये सब इनके जीवन में अब घटित होने वाला है। ये सारे ईवल स्पेल, अगर ईवल स्पेल किए हैं, ब्लैक मैजिक ट्राई किए हैं, नेगेटिव एंटिटीज कोई भी ओह माय गॉड, कुछ भी अगर ऐसा कुछ किया है ना गाइस, मेरे यहाँ पर हाथ कांपने लगे। ये सब कुछ बैक फायर होकर इनके जीवन में एक विध्वंस स्थिति मची हुई है। आपके हेटर के जीवन में कुछ विध्वंस, ओ माय गॉड,
कुछ हॉर्बली चीज़ें हैं। मैंने स्टार्टिंग में गाइस मैंने ना यहाँ पर ओके, शांत 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 आरती प्लीज़। ओके सो मैंने जब यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में रीडिंग बन चुका था, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया मुझसे, ठीक है। और यानी कुछ ना टेक्निकल इशू आ गया, मुझे वहाँ फिर से रीडिंग करनी चाहिए। तो उसमें ना कार्ड ना अचानक से ना मतलब सारे मेरे नीचे गिर गए, ठीक है। अचानक से सारे कार्ड नीचे, उस टाइम पे मुझे ये मैसेज आ गया कि कुछ हुआ है आरती, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हॉर्बली कुछ गंदा, कुछ बहुत गंदा, मैं कह नहीं पा रही हूँ, वो बैकफायर हुआ है। हेटर्स के, आपके हेटर के जीवन में कुछ विध्वंस स्थिति मची हुई है, कुछ गया है हॉर्बली चीज़ें, और वो फेस भी कर रहे हैं। ओके उनकी तरफ से आपको कुछ पता देखिए, नेगेटिव एंटिटीज नहीं चाहती आपको ये बातें मालूम हो नेगेटिव एंटिटीज नहीं चाहती उनकी तरफ आपको। यस गाइस, मुझे यहाँ पर ना इनकी तरफ कुछ तो हुआ है, और ये बात आपको पता चल सकती है, कुछ आपको न्यूज़ मिल सकती है, कोई बुरी खबर मिल सकती है, किसी की एंडिंग, ओके किसी की एंडिंग की खबर आपको मिल सकती है। ओके आपकी लाइफ में जो कोई भी इंटरफेरेंस कर रहे थे ना, जो कोई भी आपको दूर करना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में जहर घोलना चाह रहे थे, आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे थे, ये जो कोई भी लोग हैं, इनकी एंडिंग की खबर आपको मिल सकती है। आपको हर किसी से अलग थलग करना चाह रहे थे, आपके प्रॉपर्टी में, आपके धन पर इनकी गंदी नज़रें थी, ठीक है। किसी भी तरह से आपके फैमिली लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में आपके रेपुटेशन को ख़राब करना चाह रहे थे। तो अब इनके जीवन में एंडिंग शुरू हो चुकी है, और ये खबर आपको मिल सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना आपके पार्टनर से आपको दूर, आपके बच्चों से आपको दूर करने का भी प्रयास किया गया। जिस किसी ने भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा किया है ना, उनकी एंडिंग, ओ माय गॉड, मेरे हाथ यहाँ पर, ओ माय गॉड, उनकी एंडिंग यहाँ पर आपको हर किसी से अलग थलग करने का प्रयास किया। उस पर्सन की एंडिंग होते हुए मैं देख रही हूँ, मुझे उस पर्सन को ना जैसे हटाया जा रहा है, मुझे दिख रहा है ना उस पर्सन को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, आपके रास्ते से, जो आपके और आपके फैमिली के, आपके पार्टनर के, आपके फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके जीवन में ईवल स्पेल तंत्र मंत्र जादू टोना हर तरह का स्पेल वर्क ट्राई कर रहे थे। तो इनको आपके जीवन से हटाया जा रहा है। इन लोगों के जीवन में एंडिंग शुरू हो चुकी है। एंड गाइस, मुझे ना यहाँ पर जो कोई भी आपके धन के बीच आ रहे थे, मुझे यहाँ पर कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा कुछ बहुत सफ़र किया है गाइस। बहुत सारे चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, दुख पीड़ा, बहुत ज़्यादा लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस। तो अब इनकी बैंड बजने वाली है, आपको कोई खबर मिल सकती है इनके साइड से, ठीक है। इनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया, और ये बहुत जल्दी, कुछ लोगों को तो 24 घंटे के अंदर, मार्क माय वर्ड गाइस, लिख लीजिए, 24 घंटे के अंदर कुछ होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, आने वाले टाइम में मैक्सिमम मुझे कुछ लोगों के लिए ना 4 से 5 महीने, 6 महीने, ठीक है, आपको न्यूज़ मिलने वाली है। इनकी लाइफ ना पूरी तरह से ना बस ख़त्म, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, और बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन को डेफिनेटली आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। ये पर्सन आपके रास्ते से हट रहा है। ये लोग आपके फैमिली के बीच आ रहे थे, आपके पार्टनर के बीच आ रहे थे, आपका यूनियन नहीं होने दे रहे थे,
रिकंसिलेशन नहीं होने दे रहे थे। आपको आपके ट्रू लव से दूर करने का भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। आपको आपके ट्रू लव से दूर करने का जो भी प्रयास कर रहा था ना, उनकी एंडिंग हो रही है। और ये खबर आपको अचानक से मिल सकती है। कुछ सडन न्यूज़ आपको मिल सकती है। हैवी एनर्जी, ओ माय गॉड, शिवरिंग, किसी को डर लग रहा है। ओके, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई अपने दूरियों को आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। समवन इज़ फीलिंग इमोशनल, आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं जिनको आपसे दूर किया गया था। कोई रो रहा है बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, कुछ हाइड किया था, कुछ माइंड गेम्स खेले थे। उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है ये बात, ओके, कि उन्होंने आपकी बेकदरी करके बहुत गलत किया। आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है गाइस, फॉर्चून टाइम शुरू हो रहा है। कुछ बदलाव होने वाले हैं, किसी प्रकार की एंडिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ कुछ डेथ स्पेल भेजे गए थे जो बैकफायर हुआ है। मैंने कहा ना, यहाँ पर मेरे ऐसी शिवरिंग, मेरे हाथ ऐसे नहीं कांप सकते। और जो स्टार्टिंग में मेरे कार्ड नीचे सारे गिरे थे, ये डेथ स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे। कंफर्मेशन 1111 आपकी घर की तरफ भेजे गए थे, जिसको एंड किया गया है और वहीं पहुंचाया गया है जिसके गंदे इंटेंशंस रहे हैं आपके घर परिवार के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चों के लिए। ओके, आपके फाइनेंस में बहुत सारी इवल स्पेल ब्लॉक करने की, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश, आपके बिजनेस, आपके जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश, सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश, सब कुछ डेथ स्पेल करने की कोशिश इनकी नाकामयाब रही है। और ये सब कुछ अब ये फेस करने वाले हैं। ये डेथ स्पेल भेजे थे इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, जो बैकफायर हुए हैं और उन डेथ स्पेल की एंडिंग कर दी गई है। आपकी कुछ विश पूरी होने वाली है। ओके, विश फुलफिलमेंट, ड्रीम कम ट्रू। आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। सपने साकार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और डेफिनेटली आपके फाइनेंस पर कुछ डिले वाली एनर्जी कास्ट करी गई थी। आपके फाइनेंस पर कुछ रुकावट लाने का मैंने कहा ना, और वही चीज़ें, सारे कार्ड वही आ रहे हैं। आपके फाइनेंस में भी रुकावट, ये लोग आपके फाइनेंस में भी रुकावट करने का प्रयास कर रहे थे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली जेलस है गाइस। देखिए, जेलस तो है, मुझे धन के लालची दिख रहे हैं। इनकी आंखों में ना, जैसे कहते हैं ना, धन का लोभ है। अरे ये अपनों का खून कर दे अगर बोल दे कि हम तुम्हें इतना धन दे रहे हैं, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ये लोग रेडी हो जाएंगे। इस तरह के लोग हैं। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस तरह की एनर्जी। धन सबसे ऊपर है इनके लिए फैमिली, इमोशनल, प्यार व्यार, ये सब मायने नहीं रखता है, धन मायने रखता है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके धन पर नज़र रखते आए हैं। और ये इनको पता है, इनको मालूम था कि आपका धन, आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हैं। आपके प्रॉपर्टी के बारे में पता था। हो सकता है अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तो आपके बिजनेस के बारे में इनको सारी बातें ज्ञात थी कि आप इतना धन, ठीक है, आपके पास इतना धन है, आप इतना धन, आपके डेली इतना धन, मतलब बहुत सारी जानकारी इनको मालूम थी। और ये आपके धन पर कंजी आंखों वाली नज़र रखते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं गाइस। ये लोग चाह रहे थे कि आप आर्थिक रूप से इनसिक्योर फील करें। अपने रिलेशन में, अपने फैमिली में आप इनसिक्योर फील करें,
तो इनकी जो बुरी मंशा थी, जो भी गलत मंशा उन्होंने आपके जीवन के लिए सेट कर रखी थी, उन गलत मंशाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डिवाइन एनर्जी ने उन गलत मंशाओं को पूरी तरह से रोक दिया है। उनकी गलत मंशाओं को डिवाइन एनर्जी ने पूरा होने नहीं दिया है। आपके रास्ते से हर प्रकार की रुकावटों को हटाया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ओके गाइस, एक भार आपके मन पर, अगर किसी प्रकार का कोई भार था ना, कोई बोझ था, मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन पर कोई बोझ था, उस बोझ को भी हटाया जा रहा है, उतारा जा रहा है। सेलिब्रेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, विक्ट्री आ रही है। आप अगर किसी बात से मेरे कलेक्टिव जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, देखिए हो सकता है पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत परेशान थे, तो आपके जीवन से उस परेशानी को हटाया जा रहा है, एंजाइटी को हटाया जा रहा है। अगर आप रात को सो नहीं पा रहे थे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप ठीक से सो पाएंगे। जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ इवल स्पेल भेजे थे, वो व्यक्ति एक्सपोज हो रहे हैं, और फिलहाल आपको ना उस स्थिति से पूरी तरह से हील कर दिया, ओ माय गॉड, हील कर दिया गया है। आप गाइस हील हो रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ताकि आप भावनात्मक रूप से आर्थिक रूप से किसी पर भी आश्रित ना रहे। ये देखकर कोई बहुत परेशान है, आपकी ग्रोथ को देखकर किसी की तो जान चली जाएगी। यस, डेफिनेटली मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि ये लोग ने आपको बहुत दुख दिया है गाइस। आप इन पे दया मत करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग बहुत जल्दी दया कर लेते हैं लोगों पर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल। अरे कोई हंस के बात कर रहा है, इतना कुछ गलत कर दिया उसने, बहुत सारी चीज़ें गलत कर दिया। एक बार कोई सॉरी बोलता है ना, तो हम जैसे लोग मान जाते हैं, ठीक है, माफ़ कर देते हैं। आप सच में माफ़ कर दोगे, हम सच में माफ़ कर देंगे, परमेश्वरी कैसे माफ़ करेंगे। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस का कार्ड, डिवाइन का कार्ड आपके आपके कार्ड में आया है, ये कैसे माफ़ करेंगे। कुदरत माफ़ नहीं करता, कर्मा नहीं माफ़ करता। ये लोगों की गलत फहमी है। अगर हम माफ़ी मांग लेंगे, गंगा जमुना सरस्वती स्नान कर लेंगे, कुंभ स्नान कर लेंगे ना, तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे आप किस भ्रम में जी रहे हो। तुमने जो पाप आपने जो कुछ भी आपके हेटर ने पाप कर्म किया है ना, वो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, और भुगतोगे, और बहुत जल्द भुगतोगे। तो ये इनका टाइम आ रहा है गाइस। आपके साथ हो सकता है आपके पैरों में गिड़ के माफ़ी मांगे, आपके पैरों में नाक लगड़ के माफ़ी मांगे, परेशान हो जाए, हर तरह से आपको मनाने की कोशिश करे। अरे आप मान भी जाओ, मुझे ऐसा लगता है आप मान जाओ, बोलो हाँ माफ़ किया, ठीक है, लेकिन कर्मा इनको माफ़ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत तड़पे हो, आपको बहुत रुलाया गया है, आप रात भर सो नहीं पा रहे थे, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही थी। आप हो सकता है आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड किया हो, आपकी फैमिली में आपके पार्टनर ने, आपके फादर ने, और इन सब को हड़पने का एक कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया। आपको फाइनेंशियली लॉसेस हो, आपको हेल्थ लॉसेस हो, आप में आपने कोई प्रॉपर्टी ली होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहाँ पर भी इनकी गंदी नज़रें होंगी। कुछ ऐसे लोग जो आपको हर तरह से आपके जीवन में हर तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके बच्चों को आपसे दूर कर रहे थे, फैमिली में कलह कलेश लड़ाई झगड़े हो, सब एक दूसरे को मतलब ब्लेम करे, सबके सब हेल्थ इशू, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम, तो इस तरह की एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब ये लोग आपको देख कर ना, इनको माइनर अटैक हो सकता है। यस, मैं बोलूँगी ये लोग इस तरह की एनर्जी में आ सकते हैं। ये देखकर जिस एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको माइनर अटैक आ सकते हैं।
आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। सोच विचार मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कुछ सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक कलेक्शन कनेक्शन था। ओके, ये आपको दुख पहुंचाते थे, आपका अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है और डिस्टेंस करते ही आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग का आना बड़ी ब्लेसिंग आना शुरू हो गया है। आपकी तरफ बड़ी ब्लेसिंग आना शुरू हो गई है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, आपने बहुत धैर्य से कार्य लिया है। आपके साथ गलत करने वालों को डेफिनेटली जजमेंट सुनाया जा रहा है। ओके, जजमेंट हो रहा है आपके साथ गलत करने वालों के। आपके साथ जो गलत करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। कुछ निर्णय परमपिता परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ने, यूनिवर्स ने कुछ निर्णय लिया है और आपको न्याय दिया जा रहा है। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति का ये भी निर्णय है कि आपको न्याय दिया जाए। आप निर्दोष हैं। आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं मनाया, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बहुत इनोसेंट सोल है, लेकिन आपके साथ गलत हुआ। आप रोए हैं गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप रोए नहीं है ना, अगर आप तड़पे नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या एनर्जी आ रही है? इतना दर्द, इतना पेन। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब दिल पे ही खंजर है। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब रात को सो नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, उसको नींद नहीं है, वो परेशान है, वो चिल्ला भी नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकता है, कुछ कह भी नहीं सकता है। उसके साथ ऐसा हुआ है, उस पे बैक टू बैक इवल स्पेल किए गए हैं, तंत्र मंत्र काला जादू तक किया गया है। अरे उसके फैमिली से उसको अलग करने की कोशिश करी, उसके पार्टनर से उसको अलग करने की कोशिश करी, उसके बच्चों के साथ उसको अलग करने की कोशिश करी, फाइनेंशियली उसको एकदम जीरो कर दिया, उसका ग्रोथ रोक दिया, उसके धन पे ब्लॉकेजेस डाल दिए और उसके हेल्थ को एकदम खराब कर दिया। मतलब कंप्लीटली, हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है बेड रेस्ट कर दिया कि बेड से उतरो ही मत। इस तरह की एनर्जी किसी व्यक्ति के साथ हुआ है, आपके फैमिली में हुआ है, आपके साथ हुआ है, किसी के भी साथ हुआ है। मतलब हर तरह से तोड़ा गया है, आपके धन को लूटा गया है, इस तरह की एनर्जी। तो ये लोग बख्शे जाएंगे? इनको बख्शा जाएगा? नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि आप निर्दोष है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस आपका ये दोष है कि आपने खुद पर फोकस किया, आपने बहुत मेहनत किया, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, आप समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आप छल कपट नहीं जानते थे, आप प्लान प्लॉट नहीं जानते थे, आप लोगों में बुराइयां नहीं ढूंढते थे, आप अच्छाइयां ढूंढते थे। तो इसका नतीजा ये कि आपको हर तरह से तोड़ दिया गया। आपका साथ ये इस तरह की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्स एनर्जी। तो अब आपको न्याय दिया जा रहा है। आप निर्दोष हैं गाइस। बहुत ज़्यादा पेशेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, सबके पास ये पेशेंस नहीं होता है। ओके, तो आपको अब यहाँ पर यस डेफिनेटली आपको गाइड किया जा रहा है। आपका मार्गदर्शन स्वयं डिवाइन एनर्जीज कर रहे हैं। बड़ी ब्लेसिंग को आप अपनी तरफ बड़ी ब्लेसिंग को आपकी तरफ लाया जा रहा है। बहुत तीव्रता से जिस धन को आपकी तरफ आने से रोक के रखा जा रहा था, स्पेलवर्क का सहारा लेकर उस धन को अनब्लॉक कर दिया जा रहा है आपके ऊपर अपार। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जिस धन को ब्लॉक किया जा रहा था ना, आपके ऊपर अपार धन की वर्षा होने वाली है। बरसों रे बरसों धन बरसों, ठीक है। और ये बात आप डेफिनेटली अब्सॉर्ब करने वाले हैं और बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करेंगे। यूनिवर्स इज गोइंग टू शावर लव एंड ब्लेसिंग ऑन यू। पूरी तरह से यूनिवर्स आपको धन से, अपार धन से ब्लेस करेंगे, लबालब करेंगे। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपने अनएक्सपेक्टेड आपने मतलब सोचा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। ये एक प्रकार की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके जो जेलस लोग रहे हैं आपके लाइफ में जो जेलस लोग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। आपके
आपके आगे बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आप एक भक्त हैं, एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है आपकी, रहस्यमयी ऊर्जा है आपकी। आपके जीवन में एक नयापन आ रहा है, ठीक है, आपके जीवन में एक नयापन आ रहा है। आपके जो हेटर्स है ना, आपके जो हेटर्स है, इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, उसके बाद आपने इनसे अपनी बाउंड्री फॉर्म कर लिया है। और देखिए आपको ना यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि फॉर्म ही रखिए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, और अब ब्रह्मांड भी इनके दोनों पैर को ही काट डालेंगे। कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, सीधे धड़ से ही अलग कर देंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अब ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, ये लोग चाहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बटरिंग करेंगे आपके आपके बहुत ज़्यादा बटरिंग चापलूसी करेंगे, आपसे माफ़ी मांगने का ढोंग करेंगे, आपसे बात करने का ढोंग करेंगे, दिखाएंगे हाय गलत हो गया, माफ़ कर दो, ये वो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। बट आपको परमेश्वरी कह रही हैं कि आप थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये लोग आस्तीन के सांप हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लोग अच्छा बनने का ढोंग करेंगे, लेकिन अच्छे नहीं हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा बैकस्टेबल, जिन्होंने आपको बैकस्टैप किया, आपके करीबी बनकर आपको घात पहुंचाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेटर किया है, कुछ कॉन्स्पिरेटर किया है। तो ये अब आपके पास आकर आपको कुछ पेन देना चाहते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाना, डेफिनेटली कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं, आपके सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, आप काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, या अगर अभी तक नहीं किया है आने वाले टाइम में होगा। मुझे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके डेफिनेटली मुझे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, आप काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत हैप्पी गाइस, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। तो आप हैप्पी कैसे रहते हैं? आपके जीवन में कोई दुख नहीं होता, आपको कभी रोते हुए नहीं देखते हैं ये लोग। इन लोगों ने ना मतलब ये सोचा था कि आप रोएंगे, परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा एक शैटर फील करेंगे, लेकिन आप तो और ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंट है, हार्मनी है, आपके जीवन में पीस है, और ये पीस आने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी, आपके सारे ड्रीम पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको यूनिवर्स दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं। सरप्राइज, ओ माय गॉड, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर स्टार का कार्ड है, स्टार सीड। ओके, स्टार पावर गाइस, प्लीज़ मेरे कहने पर आज के रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पर बोलूँगी, आपको ना यहाँ पर सरप्राइज देने वाले हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं, शाइन कर रहे हैं आप। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कोई, आपके हेटर्स डेफिनेटली फील कर रहे हैं। उन्होंने आपको इस पोजीशन पे रखने का प्रयास किया था, आपको रोक के रखने का प्रयास किया था, बांध के रखने का प्रयास किया था, बिकॉज इन लोगों को पता था कि इन लोगों को पता था कि भाग्य आपका बहुत ज़्यादा प्रबल है। ये कुछ डेफिनेटली ये कुछ ना डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी वैम्पायर, इन लोगों को अच्छे से पता था कि आपका जो भाग्य है ना वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। आप पास्ट लाइफ में कुछ बहुत सारे पुण्य कर्म जनरेट करके आए हैं, तो आपके पुण्य कर्मों का फल ये इवल स्पेल के द्वारा खुद के लिए भोगना चाह रहे थे, खुद इंजॉय करना चाह रहे थे। किसी प्रकार से कुछ एनर्जी ये लोग स्वैपर करके
आपके खाने की चीज़ों में ये जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो आपका जूठा खाने का प्रयास करते हो। ओके, ये जो हेटर है आपके झूठे खाने का प्रयास करते हो। आपके कपड़ों को यूज़ करने का, आपके कपड़े को यूज़ करने का, आपके कपड़े यूज़ करें, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपका झूठ-मूठ का खाना, आपका जूठन खाना, आपके कपड़े यूज़ करना, ऐसा कुछ करते होंगे हेटर्स। तो ये कुछ कॉन्स्पिरेटर है। ओके, ऐसे ना किसी प्रकार से ये आपसे डेस्टिन को स्वैप करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड उन सारी चीज़ों में ये विफल हुए हैं। उन सारी चीज़ों में ये कामयाब नहीं हो पाए, बिकॉज ये डेस्टिनी स्वैपर है, एंड ये आपके अच्छे कर्मों का फल भोगना चाह रहे थे। डेस्टिनी स्वैपर मतलब डेस्टिनी को ना चेंज करना, एंड ये चाह रहे थे कि आप इनसिक्योर फील करें, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपार धन के स्वामी हैं, आपके ऊपर अपार धन वर्षा होती है, बरसों रे बरसों धन बरसों, यूनिवर्स आप पर अपार धन वर्षा करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे हो क्या गया है, ये बरसों रे बरसों धन वर्षों में क्या बोल रही हूँ। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है, यूनिवर्स आपको अपार धन से ब्लेस करने वाले हैं। ओके, आपके हेटर ने जो कुछ भी प्लान प्लॉट किया आपके अगेंस्ट, जो कुछ भी छल कपट उन्होंने आपके अगेंस्ट किया, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आप एक भक्त हैं, तो आप पर उन चीज़ों का असर नहीं होता। उनकी जो कॉन्स्पिरेटर है, ओके, वो आपको जो बांध के रखना, आपको ये बांध नहीं पा रहे हैं, आपको ये लोग बांध नहीं पाते हैं, आपका बंधन नहीं कर पाते हैं, आपको किसी प्रकार से ट्रैप नहीं कर पाते हैं, आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से ना रोक नहीं पाते हैं। आपको आपके प्रोग्रेसिव को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, अट्रैक्टेड एंड अबंडेंट पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं, और ज़्यादा डेफिनेटली आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। आपके ब्रदर, आपके फादर, आपके पार्टनर कोई बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सफल होने वाला है, बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है। कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते मुझे दिख रहे हैं, या आपके घर में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा फॉर्म है, अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखे। कोई पर्सन है जो जेलस है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है। कोई फीमेल मुझे दिख रही है। ओके, मुझे बहुत दिमाग लगाती हुई कोई फीमेल दिख रही है। आपका बहुत काइंड नेचर है, लविंग नेचर है। ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत एग्रेसिव है, ये पर्सन ये ऐसे प्रिटेंड करती है ऐसे वो बहुत ज़्यादा काइंड है, लविंग है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ से आपको कॉपी करने का प्रयास करती है, आपके जैसा बिहेव करने का प्रयास करती है, आपके जैसा लविंग काइंड नेचर दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एंड इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ रही है। ओके, सबके सामने इस पर्सन ने हमेशा ये प्लान किया है। ये मुझे कोई ग्रीडी पर्सन दिख रही है, मनी ओरिएंटेड, ये ऐसे कोई पर्सन है, ग्रीडी पर्सन है। ये पर्सन जो कोई भी है बहुत ग्रीडी है। तो ये जो कोई भी ग्रीडी पर्सन है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये बात कि कहीं लोग आपको अच्छा ना समझे, कहीं लोग आपको वो पोजीशन ना दे दे, वो धन ना दे दे जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। तो इस वजह से इस पर्सन ने किसी पर्सन ने आपकी तरफ से बिहेव करने का प्रयास किया, आपको बुरा बनाने का प्रयास किया, आपके बारे में लोगों को मैनिपुलेट करने का भी प्रयास किया। आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनसे दूसरों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकती है या हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका कुछ ये कोई कार्मिक पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मों का हिसाब किताब पास्ट का। लेकिन आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं,
इस पर्सन ने हो सकता है आपकी फैमिली में लोगों को मैनिपुलेट किया हो, आपके अगेंस्ट भड़काया हो, आपको बुरा पेंट करने का प्रयास किया हो, आपको एक बुरे व्यक्ति की तरफ दिखाने का प्रयास किया हो, माइंड गेम्स खेले हो आपके साथ। इसके चलते आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया हो, आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, तो आप इस पर्सन से दूर हो गए। पास्ट में आपने डिस्टेंस किया इस पर्सन से। ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के अराउंड रहना जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो आपको एक बुरी व्यक्ति की तरह पेंट करते हैं, ठीक है, जो आपको बुरी व्यक्ति की तरह पेंट करते हैं, जो आप नहीं हैं ऐसा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट नेचर में हैं, रहना पसंद करते हैं। आप अबंडेंट हैं, लग्जरियस हैं। ओके, आपके साथ रहना लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। जो कोई भी आपके साथ जुड़ता है उसके जीवन में मैजिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। उसके लिए सब कुछ ऐसे मुमकिन हो जाता है, चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ आने लगती है, उसकी तरफ गुड न्यूज़ आने लगती है। इस पर्सन को एक्सपोज किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपको बैकस्टैप किया था, आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल किए थे, आउट ऑफ जेलसी लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया था, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने का प्रयास किया था, ताकि कहीं से आपके जो फैमिली के लोग हैं वो आपके फेवर में ना आ जाए, आपसे ज़्यादा प्यार ना करे, आपको अपना सब कुछ ना दे दे। इस वजह से इस पर्सन ने मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, लोगों को आपकी तरफ लोगों को आपकी तरफ बिहेव किया। ओके, आप लोगों के मतलब ऐसा बिहेव किया जैसे वो बहुत काइंड नेचर के हैं, बहुत स्वीट हैं। आपके जैसा एक फेक आपके जैसा फेक नेचर, मतलब लोगों को ना आपके जैसा बन के दिखाया जो कि फेक था। लोगों को दिखाया फेक करके कि वो बहुत लविंग है, काइंड नेचर के दिखाया, जो कि इस पर्सन का बिल्कुल भी एक्चुअल में नेचर नहीं है। ये पर्सन कोई भी है, जो कोई भी है बहुत एग्रेसिव है, जो कोई भी है इस पर्सन ने क्लोजेस्ट वो उनके क्लोजेस्ट जानते हैं कि ये पर्सन बहुत एग्रेसिव है, बहुत लड़ाकू, झगड़ालू, लड़ाई झगड़े करते हैं। आप भी एग्रेसिव है, लेकिन जब आपको ट्रिगर किया जाता है तब अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लविंग काइंड नेचर के व्यक्ति हैं। तो इतना थोड़ा बहुत एग्रेसिव हर किसी के अंदर होना ही चाहिए, सो दैट आप आप प्रोटेक्टेड रह पाते हैं। कोई आपको पूरी तरह से ना आपके ऊपर कोई आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ ना कर पाए। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज उसके स्पेल वर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, उसके मैनिपुलेशंस काम नहीं कर रहे हैं। आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके फेवर में जो कुछ भी मैनिपुलेशन टैक्स और मतलब इवल स्पेल किए जा रहे थे ना, कोई भी फीमेल जो दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रयोग किया उस पर्सन ने, लेकिन अब उसके मैनिपुलेशन चल नहीं रहे, बिकॉज जस्टिस आपकी तरफ सर्व कर दिया गया है। आपके लिए उन रिश्तों को सुधारा जा रहा है जिन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, उनको अक्ल आ रही है वापस से, उनको कुछ डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं। वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे थे, रिश्तों को सुधारना चाह रहे थे, उनको डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया। ये जो कोई भी कार्मिक है, इनके कहने में आकर उन्होंने आपको गलत समझा। ये जो कोई भी कार्मिक है, जो ये कोई ऐसे कार्मिक है जिन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का प्रयास किया आपके रास्तों में, आपके रिश्तों में, आपके एक प्रोग्रेसिव में, आपके आपके प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया। फेक अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन डेफिनेटली इवल स्पेल का प्रभाव, डेफिनेटली इस पर्सन ने इवल स्पेल करने का, ओ माय गॉड, बहुत सारे इवल स्पेल करने का प्रयास किया। ये कोई फेक पर्सन है आपकी लाइफ में, कार्मिक है। ओके, इस पर्सन ने इवल स्पेल का सहारा लिया, लोगों को मैनिपुलेट किया, हो सकता है लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों में दिया हो, आपकी फैमिली का ही व्यक्ति है या
कोई ऐसा झूठ मूठ का फ्रेंड बनने का दिखावा करता है। सो आपकी फैमिली को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया आपके अगेंस्ट, बट आप एक बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल हैं, बहुत जेन्युइन लव है आपके मन में हर किसी के लिए। और इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट गॉसिप करी, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी। आपको पहले ही ये सारे रियलाइजेशन हो गए थे कि ये कोई बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला व्यक्ति है या खेलने वाली व्यक्ति है। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कोई भी है ना, अब इनकी नैया लुटिया सब डूबने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कर्मा आ चुका है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, देखिए आपके साथ हुआ है, आपकी फैमिली लाइफ में हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ में हुआ है, आपके धन के साथ कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, ईवल स्पेल, तंत्र मंत्र, हर कुछ गलत हुआ। तो अब कर्मा का फल तो विधि का विधान थोड़ी ना बदलेगा। अब ये सारी चीज़ें इनके साथ होने वाले हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा, इनकी तो एंडिंग हो रही है और आपको बहुत जल्दी एक खबर मिलने वाली है। सो गाइस रेडी रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। अगर मैं यहाँ पर रीडिंग करने और बैठ जाऊँ तो मैं आपको बता नहीं सकती, रीडिंग 4-5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका पार्ट 2 कर दूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं रीडिंग बहुत बड़ा मैं कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता है। सारी बातें कवर करनी बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी। और मैं चाहूँगी आपसे रीडिंग छोटी आने तो मैं पार्ट 2 पार्ट 3 कर दिया करूँगी। लेकिन अब ये जो कोई भी लोग हैं ना, इनका तो यूनिवर्स, स्वयं आपके पिता परमेश्वर, श्री हरि महादेव, माँ आदि शक्ति, ओके, ब्रह्मांड, माँ प्रकृति, आदि शक्ति माँ, अब इनके लाइफ में ना सब कुछ एंड, सब कुछ ख़त्म, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, आप बहुत तड़पे हैं। तो अब इनके साथ भी वही सारी चीज़ें जब तक रिपीट नहीं की जाए और उससे ज़्यादा, तब तक यहाँ पर जस्टिस नहीं होगा। तो गाइस प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लेम करिए। चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, नहीं करना। वीडियो को लाइक मत करिए, नहीं करना। क्लेम ज़रूर करिए, अपने आराध्य को थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि वो आपके लिए जस्टिस सर्व कर रहे हैं। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति।